गोवर्धन की पूजा संपूर्ण जानकारी। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। गोवर्धन पूजा की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगा। गोवर्धन पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, शुभ तिथि, गोवर्धन पूजा क्यों मनाया जाता है, गोवर्धन की कथा इत्यादि के बारे में जानकारी मिलेगा। गोवर्धन पूजा को कहीं कहीं अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है। पंचांग के अनुसार गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:14 से लेकर रात 8:21 तक रहेगा। गोवर्धन पूजा की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने जिस दिन गोवर्धन पर्वत उठाकर गोकुलवासियों की रक्षा की थी, उसे गोवर्धन पर्वत की पूजा के लिए समर्पित कर दिया गया था। रक्षा के लिए आभार जताने के लिए हर साल गोकुलवासी गोवर्धन पर्वत को 56 भोग लगाकर विधि विधान से पूजा करने लगे। तब से गोवर्धन पूजा के लिए अन्नकूट का भोग अर्पित किया जाता है। मान्यता है कि वैष्णव के लिए यह दिन भागवत पुराण की उस घटना का स्मरण कराता है जब श्री कृष्ण ने वृंदावन के ग्रामीणों को मूसलाधार बारिश से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाया था। यह घटना भगवान द्वारा उन भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने का प्रतीक है। इस दिन प्रकृति के आधार पर के रूप में गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है और समाज के आधार के रूप में गाय की पूजा की जाती है। यह पूजा वज्र से आरंभ हुई थी और धीरे धीरे भारत में प्रचलित हो गई। गोवर्धन पूजा करने के पीछे धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण इंद्र का अभिमान चूर करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाकर गोकुलवासियों की इंद्र से रक्षा की थी। माना जाता है कि इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन 56 भोग बनाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का आदेश दिया था। तभी से गोवर्धन पूजा की प्रथा आज भी कायम है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की उपासना करने से जीवन के दुख दूर होते हैं। अगर आप भी श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं तो गोवर्धन पूजा के दौरान कृष्ण चालीसा का पाठ करें। इससे सभी तरह के सुख प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण और वर्षा देवता के इंद्र के बीच युद्ध से जुड़ी है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर गोकुलवासियों को भारी बारिश से बचाया था। इस घटना के बाद से हर साल गोवर्धन पूजा की जाती है। भगवान इंद्र को लगा कि लोगों की भक्ति से भगवान कृष्ण को बढ़ावा मिल रहा है, इसलिए वे नाराज हो गए। उन्होंने भारी बारिश कर दी जिससे भारी तबाही मच गई। इंद्र को यह देखकर और ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने बारिश की रफ्तार बढ़ा दी। इस पर भगवान ने कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को पर्वत के ऊपर रखने के लिए कहा और शेषनाग से मेढ़ बनाने को कहा। इंद्र लगातार 7 दिनों तक बारिश करते रहे। ब्रह्मा जी ने इंद्र को समझाया कि भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। इंद्र का घमंड टूट गया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी मांगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।